मेरा नाम है पंकज परमार। आप देख रहे हैं गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे बात भी किया था कि इससे पहले हमने जितना भी वीडियो पढ़ाया है उसको अवश्य देखिए। और संधि हमने पढ़ाया था, तो आज जो हमने बात करने वाले हैं वो संधि से संबंधित प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए उतनी ही लाभान्वित सिद्ध होगी जितना अन्य वीडियो हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं, संधि के प्रश्न शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न के हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, चारों ऑप्शन पे बात करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है। ठीक है, तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजन संधि से भी खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वर संधि से बच्चे अवेयर होते हैं, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि भी उस स्वर संधि समझने लगते हैं। तो व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से करना होगा। तो क्या है ऑप्शन देखिए, स्वागत है, उच्छ्वास है, सरोवर है और सरोज है। तो इस पे बात करेंगे भाई, क्या है ये। ठीक है, तो स्वागत कौन सी संधि है, उच्छ्वास कौन सी संधि है, सरोवर कौन सी संधि है और सरोज कौन सी संधि है। तो स्वागत देख लीजिए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सूधन आगत है। और तो ऊ है, ऊ के बाद भिन्न स्वर हो तो ऊ व में बदलता है, तो ये क्या हो गया, ये यण संधि है। क्या है, यण संधि है। और यण संधि स्वर संधि का प्रकार है, ये आप जानते हैं। और कितने लोग तो ये भी बता देते हैं कि यण संधि य व से पहले आधा वर्ण होता है। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर उनसे पूछ, ठीक है स्वागत तो ये है, अगर हम पूछ दे स्वावलंबी, तब क्या होगा, स्वधन अवलंबी हो जाएगा, ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो य व से पहले आधा वर्ण हो, ये होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नियम को हमें समझना पड़ेगा कि छोटी ई, बड़ी ई या ह्रस्व दीर्घ जिसकी बात करते हैं, ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई य में, वह य में बदलता है, ये ध्यान रखना होगा री र में। अब उस उच्छ्वास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जब सांस ऊपर हो जाए, उल्टी चलने लगे, और उत्धन श्वास। ठीक है, सरोवर का क्या है, सरहधन वर। सरोज का क्या है, सरहधन ज। अब आप ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों क्या है, विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। उत नियम है, ठीक है, कि प्रथम ये त के बाद श हो तो त किस में बदलता है, च में, और ये स छ में बदलता है। ठीक है, ये नियम है। तो ये आधा है तो आधा छ में बदला, ये त है तो च में बदला, तो उच्छ्वास हो जाएगा। यानी कि आधा च में ये बदला, आधा छ में ये बदला। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। पहले का क्या उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उचित संधि युक्त शब्द है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार सब है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना होता है। एक एक शब्द पर, एक एक मात्रा पर आपको ध्यान देना है, तभी जाके आप प्रश्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उचित संधि युक्त शब्द है षट्धन यंत्र। देख लेते हैं, षड्यंत्र, अनुधन ऐषण, अन्वेषण,
लघु धन उतर लघुतर सत धन मति सम्मति। अब देख लेते हैं, सट धन यंत्र, आपको लग रहा होगा ये सही है, लेकिन मात्रा के रूप में गलत है। अगर षड्यंत्र होगा, अनुधन एषड, लघु धन उतर, ये देखिए ऐसे हो जाएगा लघु उतर, सत धन मति सन्मति, ठीक है। तो के बाद ये म आ रहा है ना, तो सत सम धन मति सम्मति होता, तो सत नहीं है, तो ये गलत है। यानी कि ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुधन एषण, अन्वेषण। अब अन्वेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको भी समझना होगा। अन्वेषण हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन को, यानी जांच करना। ये दो शब्द से मिलके बना है ऐषण। ऐषण का अर्थ होता है चाहना, और अनु का अर्थ पीछे, यानी आपके पीछे पीछे रह के हम आपको चाहेंगे, यानी कि आपके क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने वाला जितनी भी पीछे की बातें होती हैं सब जांच करता है, इसलिए अन्वेषण अनुधन ऐषण, ये सही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रश्न 3 ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है। जब भी हम स्वर संधि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दीर्घ संधि चलनी चाहिए, गुण संधि चलनी चाहिए, वृद्धि संधि चलनी चाहिए, यण संधि चलनी चाहिए, और अयादि संधि चलनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आप स्वर संधि नहीं कर पाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। नमस्ते, अन्वेषण, संयोग, सन्मति। नमस्ते का क्या होगा, तो ये विसर्ग संधि है, नमः धन ते होता है, नमस्ते। अन्वेषण अभी वही रिपीट हुआ है, अनुधन ऐषण चाहना होता है। संयोग समधन योग, ये भी व्यंजन संधि के नियम से हुआ है। सन्मति सतधन मति, जैसे सतधन मार्ग होता है। अगर इसी तरह एक और ले लें, सतधन मार्ग क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अनुधनेषण, और ये खूब पूछा जाता है अन्वेषण, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप संधि पढ़िए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, इसके नियम को अवश्य जानिए। ये जो ट्रिक आप करते हैं, ट्रिक से आप परीक्षा में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कर भी ले, लेकिन चांस है अगर घुमा दिया तो गलत हो जाएंगे। ट्रिक के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब हम आगे की बात करते हैं, पढ़िएगा। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है दिगंबर, उन्नति, वागीश और रविंद्र। देखिए और करने का प्रयास कीजिए। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है दिगंबर, उन्नति, वागीश, रविंद्र। क्या होगा, अब देखते हैं। दिगंबर, दिक धन अंबर, यहां अंबर का क्या अर्थ है, वस्त्र है। दिक का अर्थ दिशा से है, अर्थात दिशाएं ही जिसकी क्या हो, वस्त्र हो। श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर आप देखते होंगे वस्त्र नहीं पहनते, वो मानते हैं कि जिस दिशा में जाते हैं वही हमारा क्या है,
वस्त्र है उन्नति, उत धन नति, उन्नति। वागीश, वाक धनीश, ये भी नियम है स्वर संधि का। रविंद्र, रविंद्र, रवि धन इंद्र। तो व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यही है रविंद्र है। और रविंद्र कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या है ये? दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि आपको पता है कि दीर्घ स्वर संधि में अ, आ, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो वह आ हो तो आ हो जाता है, भिन्न स्वर बोल रहे हैं, यानी आपस में आ कुछ ऐसा हो तो आ होता है। ई, कुछ भी हो तो ये बड़ी ई होता है, और ये कुछ भी हो तो बड़ा ऊ होता है। इसका हमें ध्यान रखना हो। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? अब देखिए, यशोभिलाषा है तो यहां क्या हो जाएगा? यशः धन अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? चाहने वाला। यश चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? यशोभिलाषा। और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। गुण, वृद्धि और दीर्घ नहीं है, ध्यान दीजिए, स्वर संधि नहीं है ये। तो इतना तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? गुण संधि क्या है? ठीक है, तो गुण संधि है अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो, अ आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, अ आ के बाद क्या हो? री हो। तो अ आ के बाद ये क्या हो जाएगा? ए होता है, ये क्या होता है? ओ होता है, और ये क्या होता है? अर होता है। ठीक है, वृद्धि संधि क्या है? अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ होता है, यानी 2 मात्रा। अ आ के बाद ओ औ हो तो साइड से 2 मात्रा, ये वृद्धि संधि है। दीर्घ संधि अभी हमने बताया था कि अ आ अ हो तो फाइनली क्या होता है? आ होता है। ई और बड़ी ई हो तो फाइनली क्या होता है? बड़ी ई। ऊ और ऊ हो तो फाइनली क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। क्लियर है? अब हम आगे की बात करते हैं। षण्मुख। षण्मुख का संधि विच्छेद होगा षट धन मुख, षण धन मुख, षड धन मुख, षट धन मुख। बताइएगा।
क्या उत्तर होगा? अब देखिए, तो फिर अगर हलंत नहीं है तो अ हो जाएगा यहाँ, तो ये तो होगा नहीं। सरने सरने ये सट धन मुख। ट ठ ड ढ ड़। नियम क्या है देख लेते हैं। यदि व्यंजन संधि का नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा तीसरा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है। तो ट है तो ट ठ ड ढ ड़ पांचवा। जैसे सत धन नारी हो तो ट थ द ध न क्या हो जाएगा? सन्नारी। ठीक है, तो ये उत्तर होगा 6 का डी। लिख लेंगे इसको। 6 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पितरधन अनुमति, पिता धन अनुमति, क्या उत्तर होगा बताइएगा। अब देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो आप देख लीजिए कि ये सबसे पहले कौन सी संधि है। तो पितृ का तो कोई मतलब ही नहीं है पितृ का। अब देखिए, री, नियम है कि री के बाद क्या हो? भिन्न स्वर हो। ठीक है, यही है ना, री के बाद क्या हो? तो री किस में बदलता है? र में बदलता है। अब री के बाद भी तो त र मिलके त्र बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पितृनुमति। तो ये बी, पितर पितः पितरनी। ठीक है, एक बात और याद दिलाना चाहेंगे, जब भी आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करते समय दोनों शब्द जो हैं, दोनों शब्दों का सामान्यतः अर्थ होना ही चाहिए। ये नहीं कि कबूतर का कब धन उतर कर दिया जबरदस्ती से, तो मान्य नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प। संगत का अर्थ क्या है? सही या सत्य। संधि की दृष्टि से संगत यानी कि सही विकल्प चुनिए, क्या उत्तर होगा?
क्या उत्तर होगा? गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, ध्यान दीजिए क्या उत्तर होगा? गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, अधा धन पतन अधा पतन, स्त्री धन उचित स्त्रियोचित, विधे धन इका। अब देखिए गुरु धन उपदेश उ मिलके, और यहां थोड़ा सा गलत है, ये गुरु छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो गुरु धन उपदेश ये बड़ी हो गई। अधा धन पतन ये अधो पतन होना चाहिए। स्त्री धन उचित तो क्या हो जाएगा? स्त्रियोचित होगा। और विधे नहीं होगा, विधेय। तो यही सही है, गुरु धन उपदेश। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसमें, गुरु की मात्रा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अधा पतन का अधो पतन हो जाएगा, जैसे विसर्ग से पहले अ हो और बाद में प्रथम वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदलता है, तो यहाँ ओ नियम है ये, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मतैक्य की बात करते हैं। ये भी खूब पूछा हो जाता है। मतैक्य का मतलब क्या होता है? मतों की एकता। जैसे आप किसी मत पे एक समान अपना मत रखते हैं, एक समान सोच रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मतैक्य कहते हैं। तो मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद है मति धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, म धन ऐक्य। क्या होगा? अब देखिए ऐक्य जो लिखते हैं ऐक्य, ये सही है, ये गलत है ऐक्य, क्योंकि अ के और नियम ये दीर्घ संधि, हाँ वृद्धि संधि हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि क्या कहता है? आ के बाद ए हो तो ऊपर यानी दो मात्रा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐक्य लिखते कैसे? तो ऐक्य ऐसे ही लिखते हैं, ऐक्य ऐक्य बोलते हैं। ठीक है, ऐक्य नहीं बोलते, ऐक्य बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? जैसे विश्वैक्य लिखना हो तो विश्वधन ऐक्य, तो क्या बन जाएगा? विश्वैक्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। क्या होगा? गुण संधि का उदाहरण है, एक बार पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण, गायन। क्या होगा? गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण, गायन। क्या उत्तर होगा?
महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। देख लेते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जितनी भी संधियां हैं सबको अलग अलग करते हैं। महाधन उत्सव, महाधन औषधि, अनुधन ऐषण, गए धन अन्न। गए धन क्या हो जाएगा? अन्न। औषधि में मात्रा छोटी। अब देखिए गुण संधि। तो गुण संधि क्या है? अह आ के बाद उ। ये हो जाएगा गुण संधि। ये कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। ये कौन सी संधि हुई? यण संधि। ये कौन सी संधि हुई? अयादि संधि। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब हम आगे की बात कर लेंगे। अब इसको भी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक बार देख लीजिए इसको। संधि से निर्मित सही शब्द है दीप्त धन उपल, दीप्तोपल, अभिधन अंतर, अभ्यंतर, अभिधनिष्ठ, अभिष्ट, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। एक बार देखिए क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा इसको एक बार देखिए। संधि से निर्मित सही शब्द है, क्या होगा? संधि से निर्मित सही शब्द है, क्या होगा? दीप्त धन उपल, अ उ मिलके ओ बनेगा ना, तो ये ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अभिधन अंतर, अभियंतर होगा, या कैसे होगा? अभिधनिष्ठ मात्रा ऐसे हो जाएगी, अभिष्ट, तो ये भी नहीं है। महाधनेश्वर्य, महेश्वर्य, यही सही है, महेश्वर्य। कैसे सही है देखिए, आ, ओ आ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ए ऐ हो तो ये ऐ अर्थात ऊपर दो मात्रा लगती है, तो 11 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का डी उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? आई बात समझ में? तो क्या होगा? 11 का डी उत्तर होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब यहाँ संगत विकल्प, जब भी संगत की बात आए
तो संगत का क्या अर्थ होता है? सही। तो संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। मातृधन उपदेश, मातृपदेश, वधुधन उक्ति, वधुक्ति, अभिधन आगत, अभ्यागत, विधन ईक्षण, वीक्षण। क्या होगा? क्या होगा? देख लेते हैं। मातृधन उपदेश, मातृपदेश, वधु। अब ये तो मात्रा बड़ी होनी चाहिए, ये है नहीं तो गलत। अभिधन आगत, अभिधन आगत, मातृपदेश होगा, मातृ तो होगा नहीं। अभिधन आगत ये सही है। विधन ईक्षण में ये ई की मात्रा बड़ी होनी चाहिए। तो हमेशा संधि पढ़ते वक्त आप किसका ध्यान रखेंगे? मात्रा का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? मात्रा का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। आयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प आयादी, बताइए क्या उत्तर होगा? अब देखिए, आयादी स्वर संधि क्या है इसका हम तरीका भी बता देंगे। विधे धन अक विधायक, गवेषणा, गोधनेषणा, लो धन इत्र लवित्र। देख लेते हैं। विनय धन अक, जब भी आयादी संधि है ना तो इसको अलग अलग कर दीजिए। व, ई, न, आ, य, अ, क और अ। अब यहां आय आ गया तो विनय, ठीक है। ये विधे, विधेय होगा, विधे नहीं होगा, विधेय आ गया ना, ये तो सही है, ये भी सही है। विधेय धन अक विधायक, तो 13 का क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? थर्टीन का क्या होगा? बी उत्तर होगा। 14 की बात करते हैं। किस विकल्प में सही संधि नहीं है? क्या उत्तर होगा? सत धन मति सम्मति, सुधन अल्प स्व, लघु धन उत्तर, उत धन से उच्छिष्ट। क्या उत्तर होगा? शायद इससे मिलता जुलता प्रश्न हमने किया है, तो बताइए क्या उत्तर होगा? सत धन मति, यही गलत है। सत धन मति सन्मति, सही है, सही है, सही है। सुधन अल्प, यण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, व्यंजन संधि के नियम होते हैं, इसका हमें ख्याल रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि हुई है? सदगति, अत्याचार, अधिकाधिक, प्रोत्साहन। देख लेते हैं। सदगति का सत धन गति, अत्याचार, अति धन आचार, देख लेंगे अभी। अधिकाधिक, अधिक धन, अधिक
प्रोत्साहन, प्र धन उत्साहन। अब देखिए अति धन आ धन चार, यहाँ दो संधि तो नहीं है, एक यहाँ संधि है और आ चार में अगर इसको हम और अलग करें ना तो अति प्लस आ प्लस चार, तो यहाँ संधि नहीं है, ये उपसर्ग है। यहाँ देखते हैं प्र धन उत धन साहन, तो साहन मतलब सहन, पहले ये भी तो देखना होगा कि अर्थ है कि नहीं है। तो उत तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं, तो ये हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन गलत है, देना चाहिए कि यहाँ संधि के साथ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तब ये ज़्यादा सही होता। तो ये बी होगा। यहाँ साहन का कोई मतलब होता नहीं है कि हम अलग कर दें, ठीक है। चार का मतलब होता है चारों ओर, तो अत्याचार बहुत अधिक, अति का अधिक, आ का मतलब जुड़ना, चारों ओर से आ के बहुत अधिक जोड़ना क्या कहलाता है? अत्याचार। कहते हैं ना वो चारों तरफ से क्या फैला रहा है? अत्याचार। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? कदापि, कदाधनापि, जग जननी, जगत धन जननी, चिदानंद चित धन आनंद, वीरांगना वीर धन अंगना। बताइएगा 16 का क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? ये देखिए यही गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? जगत धन जननी, ठीक है। चित धन आनंद सही है, वीर धन अंगना वीर स्त्री, कदा धन अपि कदापि ये भी सही है। यहाँ त में हलंत नहीं है, हलंत नहीं होगा तो वो अ का रूप ले लेगा, क्योंकि त में अ है और अ के बाद कोई ज आए तो ऐसा कोई नियम है नहीं संधि में। तो हमेशा ध्यान रखें, देखिए एक एक शब्द पे ध्यान रखेंगे ना तभी संधि आप परीक्षा में कर पाएंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, जब भी आप संधि के प्रश्न को हल कीजिए, संधि के प्रश्न में आपको करने क्या है? पहली बात कि आपको मात्रा का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? मात्रा का ख्याल रखना है, ठीक है। मात्रा यानी कि आपको वर्तनी का ख्याल रखना है, ठीक है। शब्द कैसे लिखे जाते हैं, शब्द शुद्धि का ख्याल रखना है। और जब शब्द अलग कीजिए तो ये और ये दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ वीर है और अंगना है, तो मतलब अंगना का मतलब स्त्री। अब आंगन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, या चंद्र बिंदु लगा देंगे तो। और आपकी परीक्षा में ऐसे ही देगा, वीर धन अ पे चंद्र बिंदु दे देगा। अब हम आगे करते हैं 17। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? उन धन माद, वी धन आयाम, सन धन सार, निर्धन गुण। क्या होगा? क्या होगा? उन धन माद, उन्माद, वी धन आयाम, वया आम। ये सही है। उत धन माद होता है यहाँ, उत धन माद उन्माद। सन धन सार नहीं होता, सम धन सार होता है। निर्धन गुण नहीं होता, निधन गुण, निर्गुण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संधि असंगत है, नहीं देखना है कौन सी संधि गलत है। कर्क धन अंधु करकंधु, मनस धन ईशा मनीषा, पतत धन अंजलि पतंजलि, नदी धन अम्बु नदाम्बु। कर्क धन अंधु बिल्कुल सही है, मनस धन ईशा मनीषा।
ये नदी, अब नरहम्बु होगा ना, आ कैसे होगा? ये देखिए नद्यम्बु होगा। आ की तो मात्र तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो कभी कभी तो आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे अगर आप एक्सपर्ट हैं और संधि अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? मातृक्षा यण स्वर संधि, मनश्चिकित्सा विसर्ग संधि, तल्लीन व्यंजन संधि, स्वागत दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सा युग्म अनुचित है? सीधा हमें दिख रहा है द। तल्लीन बिल्कुल, तट धन लीन, मनश्चिकित्सा मनः धन नहीं, ये मनन मनु हो जाएगा ना, फिर मनस हो जाएगा, मनस धन चिकित्सा, तब मनश्चिकित्सा हो जाए। मातृ धन इच्छा। लिख लीजिए इसको। हो गया? हो गया? अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? न्यून, अन्वय, पित्रोपदेश, स्वांग। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में कौन सा यण स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? न्यून, अन्वय, नी धन ऊन, तो ऊन है ना, नी धन ऊन हो जाएगा। अन्वय, अनुधन ए, पित्रादेश, पितृधन आदेश, स्वधन अंग, स्वांग। तो यण स्वर संधि ई है, ऊ है, री, ये नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? तो ये 20 क्वेश्चन थे, आपने देखा। तो अब एक बार बात कर लेते हैं हम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप संधि के प्रश्न को देखिए तो एकदम जो ध्यान होना चाहिए वो वर्तनी पे भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप परीक्षा में आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप करते क्या हैं कि क्वेश्चन देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इच्छा कैसे लिखेंगे, इच्छा या इच्छा। तो ये सब ध्यान रखना होगा।
पता चले कि रवि भूल गए कि मात्रा छोटी है या बड़ी है, क्योंकि आप एक बस ऐसे देख लेते हैं थोरली। नहीं, आपको गहन देखना होगा, गहन अध्ययन करना होगा, तभी आप परीक्षा में जाके संधि के प्रश्न को कर पाएंगे। अन्यथा हमेशा ऐसा महसूस होगा कि संधि हमें बिल्कुल अच्छे ढंग से हमने पढ़ लिया है और परीक्षा में हम बेहतर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां जाएंगे आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 20 प्रश्न बिल्कुल अलग हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, और जब आप मेहनत करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो कठिन प्रश्न से जूझें, कठिन प्रश्न से लड़े, उनके अर्थ को समझे। और मैं बार बार कहता हूँ, इधर उधर भागने के बजाय प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को खूब ठीक ढंग से करें। चलिए, अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।